कांस्टेंट 9th में पढ़ा था, जीरो पॉलिनोमियल 9th में था ना। अच्छा ठीक है, चलो हमने कल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था एंड एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने आपको समझाया था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट, एंड देन zeros of the polynomial. What are the zeros of polynomial? यही एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है। ये जीरो वर्ड तो आप इतनी बार पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा और जहां जीरो लिखा होगा मतलब चैप्टर 2 से क्वेश्चन चलकर आपके पास आया है, राइट। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है इसमें, तो आई ऑलवेज टेल यू अ माइंड मैप जो आपने एक फॉलो करना होता है। उस क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर से कोई लिस्टेड क्वेश्चन होगा, आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश का आपका लैंग्वेज में से कुछ आ जाए, लिटरेचर का क्वेश्चन होता है और समझ नहीं आता तो हाउ टू जीरो आउट, आपका माइंड मैप क्या होना चाहिए। आप सोचो ये चैप्टर कौन से वाले चैप्टर में से है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द चैप्टर, ये एपी में से है, पॉलिनोमियल्स में से है, चैप्टर 1 में से है, लीनियर इक्वेशंस में है। फिर देखो लीनियर इक्वेशन से अगर वो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स में है तो वो क्वेश्चन कह किसके बारे में रहा है, उसमें वर्ड्स कुछ लिखे होंगे, देयर मस्ट बी सम वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, आप उन्हें सर्च करो, राइट। नेक्स्ट उसके बाद देखो कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उन कीवर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ा हुआ है। अगर जीरो का है तो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो के रिलेटेड मेरे पास कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन सी चीजें हैं, उनको साइड पर लिखना शुरू करोगे अपने माइंड में। ऐसी वर्किंग अगर मैं ये नहीं कह रही फाइनल्स में ही करनी है, अभी से करना शुरू करोगे तो फाइनल्स में क्या होता है या पेपर के टाइम क्या होता है या टेंशन के टाइम क्या होता है, ब्रेन अपने आप माइंड मैपिंग शुरू कर देता है। सो यू विल नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप वो माइंड में स्टेप बाय स्टेप बनाएगा कि अच्छा ऐसे से करो, राइट। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आए, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला कभी आपने पढ़ा होगा, कुछ भी उस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है वो सारा साइड पे लिखना शुरू कर दो और फिर देखो कि उसमें मैं क्या फिट इन कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ गया? दिस इज माइंड मैपिंग। तब लगता है ना क्वेश्चन में क्या है समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है, तब कुछ नहीं करना होता, 3-3 वर्ड्स करके क्वेश्चन को पढ़ो। दिस इज अ ट्रिक। क्वेश्चन को पूरी लाइन पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा, उसके 4-4 वर्ड्स पढ़ो, ठीक है। फिर उसमें से स्किम करो कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है जो मेरे मैथ्स में रेलेवेंट है, राइट। जैसे किसी का नाम लिखा होता है एबीसी, मैम ये ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि ए परचेस्ड 5 kgs एप्पल्स, तो 5 kgs एप्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी स्किम आउट इंफॉर्मेशन जब हमें काम करना है, जब हमें मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, पढ़ाई की डायरेक्शन हमारी तभी सही होगी जब हमें मार्क्स अगर आ जाएंगे। सी एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कर लो, मैं जितनी मर्जी अच्छी पढ़ाती हूँ, मार्क्स नहीं आए सब मिट्टी है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्क्स नहीं आते ना, 30 में 30 अब मार्क्स नहीं आते तो सब बेकार लगता है, या 40 का नहीं आता तब तो सब बेकार लगता है कि नहीं यार ठीक ही नहीं है, तो जो अच्छे मैम है वो सब बुरे हो जाते हैं, राइट। तो मार्क्स लेकर कैसे आने होते हैं, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। मैं इतना इलैबोरेट इसलिए समझाती हूँ इस पॉलिनोमियल्स में बिकॉज आप क्वेश्चन में कुछ जीरो आउट कर सको कि अच्छा कुछ ऐसा पढ़ा था, तो उसके साथ हम 1-2 स्टेप्स लिखना शुरू करें। आप अभी से 1-2 स्टेप्स लिखना शुरू करोगे, फाइनल्स में सबसे कहती हूँ अगर रेगुलरली हम पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हो आप, है ना, रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, पेपर्स भी सब दोगे अपने, तो इतना बुरा हाल नहीं होगा कि लास्ट में समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, राइट। इतना नहीं होता कि हमें पता ही नहीं, कुछ भी पता होता है, लेकिन उसमें फोकस में बस 3-4 क्वेश्चंस जो हमारे अटकते हैं उनमें कॉन्सेप्ट पे जाया करो कि ये चीज क्या है, कौन सा चैप्टर का है, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, उसमें क्या फॉर्मूला है, वो साइड पे लिखो। एंड समहाउ और द अदर आफ्टर सम प्रैक्टिस स्टेप्स, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपको सच में आना लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, राइट। चलो हमने किया था पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने आपको सब समझाया था कि डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और पहली बात पॉलिनोमियल बोलते किसको है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी, अ होल नंबर, वेरिएबल की पावर हमेशा होगी होल नंबर। सो एनीथिंग व्हिच इज लाइक 1/x और 1/x plus 3, the two of them they are not polynomials. The coefficient मतलब जो हमारा x है उसके साथ में जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, it can be in square roots, it can be negative, it can be a fraction, but the variable has to have a whole number power.
ठीक है, तो कल एक कंफ्यूजन हुई था ना कि मैम ये x/2 कैसे पॉलिनोमियल हुआ, ये मैंने इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 किया है, उसको फ्रैक्शन बनाया है, वेरिएबल को नहीं। समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, अच्छा ये पता नहीं ये आता है आपको कि नहीं, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ, इफ आई से 3x², व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? 3, सबको समझ में आता है। बट इफ आई से इट इज 3x²y, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² नाउ? 3y। सबको आती है चीज? चल गुड। चल अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लिखो, मैंने आपको बताया था p of x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट मैंने शायद 2 ठीक से नहीं लिखा है ना। कोई बात। x² माइनस 5x प्लस 6, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस मच वी अंडरस्टैंड, क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है ना। कितनी टर्म्स है इसमें? इससे ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं अगर सिर्फ x में बनाना है। नो, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। चलो, so what happens if I say put x equal to 1? एक चार्ट सा बनाएंगे, x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम लिखेंगे p of x, ठीक है। ये सारा चार्ट बनाते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 है, what is p of x? ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? 2। तो क्या करते हैं हम? 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2। ठीक हो गया। If I say p of x is 0, x is 0, x की वैल्यू 0, तो p of x क्या हो जाएगा? 0। 0 कैसे हुआ? 6 नहीं, 0 क्यों बोला फिर हमने? गलती से। फिर ठीक है, देन माइनस 1 माइनस 2, और कुछ बोलो। माइनस 1 पे वैल्यू क्या होगी? 12। माइनस 2 कैसे आई आप मुझे बताओगे? हाँ, जो हम ये लटक कर ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उससे अगर हम थोड़ा अलर्ट होकर करेंगे तो ठीक आएगा, है ना। तो 0 भी नहीं बोला जाएगा गलती से। देन नेक्स्ट, x and p of x. If I take x as 2, put x as 2, 2 square 4, 4 minus 10 plus 6 क्या हो जाएगा? 0। Take x as minus 2, क्या हो जाएगा? 20। Take x as 3, x is 3, so what is p of 3? 0। And if I take minus 3, हाँ जी सॉल्व करो, देखने की जगह माइनस 3 पे क्या आंसर आएगा? इसको बोलो, हाँ बोलो, करो सॉल्व। 30 कैसे आया? इतना उलझने से अच्छा अगर मैं लिख लूंगी, पेन चला लूंगी तो क्या होगा? इंक खत्म हो जाएगी। इंक सेव करनी है हमें, या हम सेव द पेपर कैंपेन चलाते हैं अपनी, है ना। एक ना होता है इम्प्रूव द माइंड कैंपेन, मैथ्स में तभी काम होगा, ऐसे ओरली बैठ के करोगे कभी काम नहीं होगा। तो कभी तुमने माइनस साइन लिख दिया, माइनस साइन होता है, स्क्वायर करो, हाँ माइनस 3 का स्क्वायर करते तो क्या होता है? हाँ जी, वही कह रही हूँ, इम्प्रूव द माइंड कैंपेन चलाओ, सेव द पेपर कैंपेन बहुत चल रही है। सो माइनस 3 आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 6 एंड इट विल बी 30। सो जोक्स अपार्ट, प्लीज टाइम वेस्ट मत किया करो क्लास का, छोटा टाइम, एक मिनट भी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी आर डूइंग द कांसेप्ट। अब देखो हमने मल्टीपल वैल्यूज ली x की, और साथ में p of x की बहुत सारी वैल्यूज आई, ठीक है। ग्राफ पे हम बाद में आएंगे कि ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखोगे जब आपने x को 0 लिया, p of x की वैल्यू क्या थी? 6। लेकिन जब आपने x को 2 लिया तो p of x की वैल्यू क्या है? 0। x को 3 लिया तो p of x की वैल्यू क्या है? 0। समझ में आया? तो इसमें मैं लिख सकती हूँ p of 2 is 0,
P of 3 is 0. जो ये 0 आया है, this is called value of the polynomial, and x equal to 2, x equal to 3. तो जहां पर वैल्यू 0 बन जाए, जिस नंबर पर वैल्यू 0 बन जाए, उन नंबर्स को, उन x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? zeros of the polynomial. So zeros of polynomial, those values for which the polynomial becomes 0. Come on. Those values for which the polynomial attains a value 0, a polynomial becomes 0. ठीक है? Those values of x for which the polynomial becomes equal to 0, they are called the zeros of polynomial. लिख लो एग्जाम्पल के साथ कि इसमें 2 और 3 को 0 बोलते हैं, यहाँ x equal to 0 0 नहीं है. समझ में आ गया? So for this polynomial, since at x equal to 2, x equal to 3, p of 2, p of 3 is 0, hence 2 and 3 are called the zeros of the polynomial. क्लियर हो गया राजू सबको इतना? हाँ नहीं, कैसे आएगी देखो, 6 स्क्वायर माइनस 30 प्लस 6 नहीं आएगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक है, 2 zeros ही हूं. तो जीरोस क्या होती है? सिंपल हिंदी की वाली लैंग्वेज में बिल्कुल, कि जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 बन जाए, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं, इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल p of x is equal to x plus 1, कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर. ठीक है, अगर इसको 0 बनाना है तो x को क्या लिखेंगे? -1. -1 के अलावा कोई और वैल्यू है जहां ये 0 बने? नहीं. तो अगर लीनियर था तो ये 0 बना एट x equal to -1, एंड यू योरसेल्फ से कोई किसी और वैल्यू पे 0 नहीं बनेगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसकी? 1. ठीक है, अब मैं लेती हूँ p of x is equal to x square plus 5x minus 6. बनाओ किसी वैल्यू पे 0 इसको. 1 -2 और -2 उठ करके देखो, मुझे क्या पता है. -1 तो हवा में तीर छोड़ते हो, आपको पता है आपके पास नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस करनी है, क्यों नहीं हम कर लेते? -3 भी होगा. अच्छा, और हाँ कौन से वाली होंगी? 2 तो होंगे, मुझे पता है कौन सी. एक 1 और एक -3. एक 1 है, पक्का है 1, है ना? एक चीज याद रखना, आई स्पेशली गिव दिस पॉलिनोमियल. मैं हमेशा क्वाड्रेटिक में ना ये 4 क्वेश्चन जरूर करवाती हूँ. यहाँ पे सम आपको 5 चाहिए, लेकिन प्लस में चाहिए, x के साथ -6 है, तो फैक्टर्स आर नॉट 3 and 2. -3 + 2 रखोगे तब हमारे पास प्रोडक्ट -6 आएगा. बट इफ आई हैव टू गेट द सम ऑफ +5 तो इट विल बी +6 -1. समझ में आ गया? तो इसमें इफ आई पुट x equal to 1, क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6. ये हमारा क्वाड्रेटिक था. एक्सप्रेशन जो हमारा पॉलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक है. x equal to 1 पर p of 1 0 हो गया. At x equal to 1, p of 1 is 0. At x equal to -6, लिखो -6 पर अब क्या बनता है देखो. -6 का स्क्वायर 36, और ये क्या आ जाएगा? -30, और क्या आएगा? -6. p of -6 is 0. आप कोशिश करना रैंडमली बहुत सारी वैल्यूज चेक करना, आपको किसी हाँ बोल तो नहीं रहे थे ना? हाँ चेक कर रहे थे पर बोला नहीं ना, वो फिर एक जायज नहीं होती ना. देखो आता है पर मैं लिखकर नहीं आया, मुझे कैसे पता लगेगा पेपर में? मुझे भी आता है पर मुझे समझाना नहीं आ रहा है ना. तो क्या कहोगे? मैम को आता ही नहीं, एम ही बोल रहे हैं मैम. वही चीज है. फिर ऑब्वियसली व्हेनेवर यू हैव टू से कि क्वेश्चन आता है, पेपर में नहीं लिख कर आओगे तो हाउ विल द टीचर नो? राइट, सही किया है आपने, प्लस माइनस की गलती की है, हाउ विल द टीचर नो यू नो गलती हुई है?
ठीक है, तो x इक्वल टू -6, p ऑफ 6 इज p ऑफ -6 इज 0, क्वाड्रेटिक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आई? 2। इस क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 2। कौन सी जीरोस है? 1 एंड -6। तो हम लिखेंगे 1 एंड -6 आर द zeros of polynomial p of x is equal to x square plus 5x minus 6। समझ में आ गया? कौन कौन एब्सेंट है आज? काशन है और गुशान इज हियर, है ना? हाँ जी। अंबिका नहीं आई बस एक, और कन्वर आ गया? आ गया कन्वर? हाँ, बट और काशिन नहीं आया, बस अंबिका एंड काशिन। समझ में आ गया बच्चे सबको? अच्छा, मैं आपको एक और देती हूँ पॉलिनोमियल। अभी तो लगेगा मैं भी बस टाइम पास कर रही हूँ आपके साथ। आप कहोगे मैम भी टाइम पास करने लगे हुए हैं। अब मुझे बताओ इसकी जीरोस क्या होंगी? ये कौन सी वैल्यू पे जीरो होता है? दो मैंने आपको पॉलिनोमियल दिए बहुत अच्छे वाले। अगर 9 थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है ना तो समझ में आ जाएगा। 1 और -1 और मैंने 9th में पढ़ाया है, थोड़ी तो इज्जत रख लो मेरी। 2। तो वी पुट x इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4 इंटू 2 विच इज 8 प्लस 4। सिंपल सा ही काम करना है। x की वैल्यू इक्वल टू 2 रखी हमने, तो हमारे पास जो p ऑफ 2 है वो क्या बनकर आ जाएगा? 0। 2 के अलावा कोई और वैल्यू है? 2 के अलावा कोई और वैल्यू? 2 के अलावा कोई और वैल्यू बताओ। सक्षम क्या हो गया? हाँ जी, देख नहीं रहे हो ना? बताओ 2 के अलावा कोई और वैल्यू। नींद आती है ना तो यहाँ पर मुझे बोला करो मैम नींद आ रही है, अलर्टनेस फिर आ जाती है। और जब मुझे नींद आती है ना तो मैं भी बोलती हूँ बहुत नींद आ रही है। हाँ, और मैं भी फिर कुछ करती हूँ कि अलर्ट हो जाए माइंड मेरा। नींद आना एक बहुत ही ना नेचुरल सी चीज है, बहुत स्वाभाविक वाली बात है कि बैठे बैठे बस ऐसी यार नींद आ गई, राइट? समटाइम्स हैपेंस विद मी आल्सो, बट उस टाइम कोशिश किया करो कि अलर्ट होना है। तो क्या करेंगे? 2 के अलावा कोई और वैल्यू है जिसमें 0 बनता है? नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है बताओ? क्वाड्रेटिक। और नंबर ऑफ जीरोस किस वैल्यू पे 0 हुआ? सिर्फ एक वैल्यू पे। कितनी वैल्यूज है जिसपे 0 हुआ? सिर्फ एक वैल्यू। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखी? 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? 1। सिर्फ एक वैल्यू पे 0 होता है। ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मैं इसमें डालती हूँ x इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ -2 इज 0। हालांकि है क्वाड्रेटिक, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस इसकी एक बार ना आई, ये एक ही वैल्यू पे 0 होता है। क्लियर हो गया? अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एक क्लैरिटी चाहिए होती है कि जीरोस होते क्या है। पहली बात तो कि जहां पे वो 0, फिर हम उसका लेते हैं, एक तो होगा उसका एल्जेब्रिक मतलब। एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ 0 क्या है? if x equal to k is a 0 of p of x, therefore it means p of k will be equal to 0। अब ये मेरी बात समझ में आ रही है? x equal to k is a 0, तो p of k 0 होगा। लिख लो इसको, लिख लो नोटबुक्स में इसका मीनिंग क्या है। आज मैं बोल रही हूँ, 4 दिन में लगातार बोलूंगी तो याद रहेगा, उसके बाद 1 महीना छोड़ दूंगी तो सब भूल जाएगा, सब वाइप आउट, इरेज्ड फ्रॉम मेमोरी फॉरएवर। फिर उसके बाद मुझे बताओगे मैम फिर से बताओ 0 क्या होती है। तो वहां पर जब आप अपने नोट्स उठाते हो या रजिस्टर उठाते हो, स्कूल में टेस्ट है, वहां पर आप स्क्रॉल इन करोगे, देखोगे तो ये चीज पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा कि दिस इज द एल्जेब्रिक मीनिंग, राइट? इसके बाद आता है एक इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 0 क्या मतलब होता है इसका? कहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको? किसको? कौन किसको इंटरसेक्ट करे? चलो, लाइंस तो ये बनती नहीं है, पहली बात तो है ना, क्वाड्रेटिक लाइन नहीं बनेगी, लीनियर में लाइन बनती है। तो इंटरसेक्ट करे, ठीक है, कुछ बात ठीक है, कुछ बात पे हम आ गए, ठीक है, तक लग हो गया हमें। तो नंबर ऑफ जीरोस पहली बात तो डिग्री पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है वो डिग्री पे किस तरह से डिपेंड कर सकती है?
कि नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी मोर देन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखो, किसी भी पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस will always be less than or equal to the degree of the polynomial। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको याद करना है, जिसे आपको समझना है, और आपकी बुक में भी ये पूरी अच्छे से लाइन लिखी हुई है जिसे आप अंडरलाइन करोगे। अभी टेक आउट योर बुक्स, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 27। जो ये लिखा हुआ है ना, इसका सीधा सा मतलब मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 27 ना, लिखा हुआ है रिमार्क। देख लो पेज 27 में रिमार्क लिखा हुआ है ना। आज सेक्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इस पे। बोलो बोलो, कोई बात नहीं राजा, होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पेज 27 रिमार्क पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, नोट रिमार्क लिखा हुआ ना पेज 27 पे, उसके साथ लिखी लाइन इन जनरल। आपको ना अभी लास्ट की लाइन पे फोकस करना है, बाकी मैं समझाऊंगी। इस पे लिखा है पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। उस एट मोस्ट का मतलब क्या है ना, पूरी मैथ्स बीत जाएगी, एटलीस्ट और एट मोस्ट समझ नहीं आएगा। हर बार कहोगे एटलीस्ट का मतलब क्या है, एट मोस्ट का मतलब क्या है ना। 40 मार्क्स का पेपर है, हद से हद कितने मार्क्स आ सकते हैं, 41 आ सकते हैं। एट द मोस्ट यू कैन स्कोर 40 मार्क्स। लेकिन इफ आई से इफ यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड, मेरे पास पढ़ रहे हो, तो मैं कहूंगी कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, 35 तो आने चाहिए, एटलीस्ट 35। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो एट मोस्ट का मतलब क्या है, इट कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू बट नॉट मोर देन। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बट कैन नेवर बी मोर देन द डिग्री n। जीरोस जैसे हमने कहा था, अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 2, 1, 0, कैन नेवर बी 3 और मोर। लिख लो इस चीज को, इसका मतलब ये है एट मोस्ट का। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 2, 1, 0। 2 जीरोस हो सकती है, 2 वैल्यूज आ सकती है, 1 वैल्यू आ सकती है, कोई वैल्यू ना आए, कोई वैल्यू नहीं आ सकती, वो भी हो सकता है, किसी पे जीरो बनता ही नहीं है वो, राइट। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कभी 3 नहीं हो सकती। जैसे कि त्रिषा ने कहा था कि मैम 2, 3 है, 6 भी आता है, तो मैंने कहा चाहे जो भी है 6 नहीं आएगा। मैंने चेक नहीं किया था, 2 और 3 तो है मुझे पता है, लेकिन 6 कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया। जीरो का मतलब ये नहीं है x इक्वल टू 0। जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू डालने के बाद, x के लिए एक नंबर डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल ने वैल्यू 0 ले ली। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं, अगर डिग्री 3 है तो आप मुझे बताओगे नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 3, 2, 1, 0, कैन नेवर बी 4 और मोर। क्लियर हो गया इतना। अगर डिग्री 50 है, if the degree is 50, number of zeros can be, हाँ जी, will less than equal to 50 and x is a number of zeros will be a whole number, है ना। लेस देन इक्वल टू 50, नेगेटिव मत लेना कि -1 -2 भी हो सकती है, ऐसा नहीं होता। नंबर काउंटिंग में जब हम काउंटिंग करते हैं, डोंट टेक नेगेटिव नंबर्स, राइट। और इसके बाद कैन नेवर बी 51, 52, मोर देन 50 जीरोस नहीं हो सकते। क्लियर हो गया इतने सबको। हाँ जी बोलो। डिपेंड करती है, मैंने कहा था एज सच ये नहीं है कि 2 है तो 2 ही होगी। मेरा कहने का मतलब ये था, दैट्स व्हाई करेक्टेड माय सेल्फ। एकदम से मैंने बोल दिया कि नहीं, डिपेंड कैसे करती है वो मैं बता एग्जैक्टली नहीं। क्या होगा, डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होंगी, डिग्री 3 है तो जीरोस 3 होंगी। यहाँ पर उसने एटमोस्ट लिखा है तो हम एटमोस्ट को ही लेकर चले। ठीक हो गया। डिग्री पे वो किस तरह से डिपेंड करती है कि वो एटमोस्ट पर जाएगी, एग्जैक्टली नहीं जाएगी। मैं नहीं कहूंगी डिग्री क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है,
डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरो 3 है, मुझे देखना पड़ेगा उसके बाद ऐसे। समझ में आ गया इतना? अब आते हैं, हमने लिखा एक पॉलिनोमियल, लेट मी से p of x is equal to x plus 1, राइट? अब इसी चीज को, इस पॉलिनोमियल को हम लेकर जाएंगे ग्राफ पे, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अभी आप अपने रफ से ही ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ का मतलब लीनियर इक्वेशंस भी करके आया है ना, तो ये आपको क्या लग रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा है ये? लीनियर है, ठीक है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई लीनियर पॉलिनोमियल? इट हैज डिग्री 1, ठीक है, x की एक ही वेरिएबल है हमारे पास और उसमें डिग्री 1 है, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट? अब आते हैं, जब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहेंगे ना, और ग्राफ पे ड्रॉ करने का मतलब है, एक हमारे पास होंगी एक्स एक्सिस, कौन सी वाली होती है एक्स एक्सिस? जो नीचे वाली, स्लैंटिंग, और जिसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, है ना? बेटर वर्ड क्या होगा? सीधी, स्लैंटिंग से अच्छा वर्ड क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। एंड वाई एक्सिस हमेशा क्या होती है? वर्टिकल। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अगर कोई पॉइंट एक्स पे लाई करता है तो हमेशा उसका क्या चीज, एक कॉमन चीज उसमें क्या होगी? लेफ्ट साइड, राइट साइड, और y equal to 0. Any point on x axis will always be for x0. ये लिख लो, ये आप कोऑर्डिनेट करोगे ना, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है आपका। ये 9th में भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट में, 10th में भी अब दोबारा से पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस में भी, यहाँ पर भी इसका सिग्निफिकेंस है। पॉलिनोमियल्स में y आर रिवाइजिंग इट, इसका सिग्निफिकेंस है। y पे कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होता है? x0। नहीं, x कोऑर्डिनेट को एक्सिस बोलते हैं। आप हमेशा पॉइंट को कैसे लिखते हो? x एंड y। तो जो x कोऑर्डिनेट, x का ब्रैकेट के अंदर का पूरा जो हम ये लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट, राइट? और इसमें ये होता है, x वाला पार्ट होता है x कोऑर्डिनेट, जो x एक्सिस को शो करता है, उसको बोलते हैं एब्सिसा, और y वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? चलो ये भी लिखो। उसके बाद आते हैं कि हम इस अब पॉलिनोमियल को, जो मैंने लिखा है x plus 1, इसको मैं अपने ग्राफ पे कैसे लेकर आऊंगी? ग्राफ में कितनी एक्सिस होती है? 2। कौन कौन सी? x एक्सिस और y एक्सिस, है ना? अब x तो जहां पर मेरी जो भी इक्वेशन होती है, जो भी पॉलिनोमियल होता है, उसमें एक वेरिएबल तो x होगा। जब भी किसी चीज को ग्राफ पे ड्रॉ करना है ना, और x एक्सिस y एक्सिस है, तो एक वेरिएबल तो x मुझे दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल कौन सा होना चाहिए? y एक्सिस के लिए भी तो एक वेरिएबल चाहिए y, वो यहाँ नहीं है। तो हम पता क्या करते हैं, जो ये p of x लिखा हुआ है ना, दिस p of x, इसको हम लिख देते हैं एज y। तो ये पूरी चीज ऐसे बन जाती है, y इज इक्वल टू p of x इज इक्वल टू x plus 1। मैं सच में कह रही हूँ, इतनी डिटेल में आपको कहीं कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रही हूँ। और मैं क्यों समझा रही हूँ, 3 साल से देखा है कि ये नहीं बताते ना, बाद में सब ब्लैंक होते, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव लर्न विद प्रैक्टिस। जो इंटरैक्ट करके मैंने देखा है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कोई नहीं समझाता है कि ये y कहाँ से आया। पॉलिनोमियल में ना, यहाँ इक्वेशन में मेरे पास, इसको मुझे जब ग्राफ पे शो करना है तो x तो है मेरे पास, y नहीं है, तो y को हम कहाँ लेके आते हैं? मैंने इस सिंबल को यूज किया था ये कहने के लिए कि दिस इज पॉलिनोमियल, p इज फॉर पॉलिनोमियल इन x। तो कभी कभी इसको लिखते हैं p of x, g of x, h of x, r of x, q of x. So we use different letters to show that this is a polynomial in x. ठीक हो गया? अब इसी p of x को मैंने रिप्लेस कर दिया y से। तो अब हम चैप्टर 3 करके आए हैं, थोड़े बहुत बच्चे है ना, तो y इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या बन गई है? एक तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ पे ड्रॉ करना आता है इसको? ग्राफ पे ड्रॉ करें हम? करो। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर मैंने लिखा x को 0, इफ x is 0, y is 1, यही लिखेंगे। और 0 1 पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे कुछ, x is 0, y is 1, एंड इफ आई से y is 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। चलो वैसे तो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, बट अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ना, तो लेट मी ड्रॉ द लाइन। चलो ये लाइन हमारी बन गई, ठीक है? अब देखो हो क्या रहा था, अब अपने अलजेब्रा में आओ। जब हमने पॉलिनोमियल्स में 0 पढ़ा, मैंने कहा y इज इक्वल टू x प्लस 1, पुट x एज -1, y इज 0,
और y को मैंने किस चीज में रिप्लेस किया था, y किसको शो करा था, p ऑफ x। मैं कह रही हूँ x इक्वल टू -1, p ऑफ x इज 0, और या मैं कह रही हूँ x इक्वल टू -1, y इज 0, और p ऑफ x ये जो लिखना था, या p ऑफ मैंने लिखा है -1 इज 0, ये p ऑफ -1 क्या था, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू एट -1, -1 पे वैल्यू 0 हो गई, तो -1 को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब y 0 हो गया, x की किसी वैल्यू पर y 0 हो जाए उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि x को लेकर आना था ना, y को अपने y एक्सिस को लेकर आएंगे ना कहीं तो हमने इस p ऑफ x को y से रिप्लेस कर दिया। हमेशा पॉलिनोमियल में p ऑफ x को y से रिप्लेस कर देते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये बहुत इलैबोरेट टॉपिक है, फंक्शंस बनते हैं इससे, आगे हम इसको इनपुट आउटपुट करते हैं कि ये हमने इनपुट किया, ये रिजल्ट आया। दिस इज अ वेरी इलैबोरेट टॉपिक। मैं आपको बहुत सिंपल वे में ब्रेक करके बता रही हूँ कि जहां p ऑफ x है वहां हमने y लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 0 क्या होती है ग्राफ में, इसका यहाँ पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट वैल्यू ऑफ x या दैट वैल्यू ऑन x एक्सिस फॉर विच y बिकम्स 0। एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस पर जहां पे y 0 होता है, और x एक्सिस पर हर एक पॉइंट पे y 0 होता है, ठीक है। तो जो ये लाइन थी ना, इसने ग्राफ को, x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया, ठीक हो गया। तो 0 क्या होता है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। आपने कहा ये है मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और मैंने आपको अभी चैप्टर करवाया था तो बहुत समझाया था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, क्या बोलते हैं ग्राफ को, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन ने x एक्सिस को -1 0 पे कट किया, -1 0 बेसिकली इसमें वो वैल्यू x की जहां पर y 0 बन गया, -1 को आपने कहा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस वाले में। तो पॉलिनोमियल की 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ उसे कट करके जाता है, ठीक हो गया, दैट वैल्यू ऑफ x वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा हमेशा, कि जैसे कि हमने लिया था p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिया है 3x प्लस 5, ठीक है, मैंने px लिया है 3x प्लस 5, तो आप p ऑफ x को किससे रिप्लेस कर दोगे, y से, और इसका ग्राफ बनाओगे। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे, मुझे बताना है कि इसकी 0 क्या है। तो आप क्या करोगे कि x की वैल्यू कोई निकालो जिससे ये क्या बन जाए, y क्या बन जाए, 0। y इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, p ऑफ x 0 हो जाए, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/3, कुछ यहाँ पर आएगी। तो आपका जो ये ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। अब वो ऐसे जाए या ऐसे आए वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विल इंटरसेक्ट x एक्सिस। इस चीज को लिख लो, आपको ग्राफ से ही बताना होता है नंबर ऑफ जीरोस क्या है। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ जी, p ऑफ y मैं कहती हूँ मत जाओ, p ऑफ y नहीं लिखना, p ऑफ y अलग चीज आती है, आपकी x एक्सिस और y एक्सिस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप p ऑफ अगर y लिख रहे हो तो आपका यहाँ पर y में बनेगा, तो फिर आप उसे लिखोगे x इज इक्वल टू y, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। वो क्या होता है, आप अपनी एक्सिस को रोटेट कर रहे हो, ठीक है। 11th में अगर मैथ्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां पढ़ना, अभी मत, अभी आपको नहीं काम उसका। अभी आप यही देखो कि आपको हमेशा y आएगा एज द इंडिपेंडेंट, एज द आउटपुट, x को इनपुट करोगे हमेशा y इक्वल टू x आएगा, p ऑफ x इक्वल टू x आएगा, पॉलिनोमियल x में बनकर आएगा, अगर हम उसे ग्राफ के साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं,
ठीक हो गया, राइट। हम 10th के बच्चे हैं, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बहुत सारा कुछ समझना होता है। फंक्शंस को पूरा समझोगे, फंक्शंस में क्या होता है, क्या डोमेन है, क्या उसका आ गया है, बहुत लंबी चीज है वो, मतलब वी कैन इलैबोरेट ऑन इट जितना मर्जी, राइट। तो हमारे पास आ गया, तो जहां पर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास आता है कि इसका तो लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर था ना, इसका ग्राफ बना अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। आपने क्वाड्रेटिक को अब ड्रॉ करना है कभी भी ग्राफ पे, p ऑफ x आपने ये लिया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लिखूंगी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 0 x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं, आपने इसमें कौन सी वैल्यूज ली थी, इफ x इज इक्वल टू 2, y इज 0, x इज इक्वल टू 3, y इज 0, और एक ले लो x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 6। 3-4 वैल्यूज लोगे तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। रफली ड्रॉ करो इसको, चलो ड्रॉ करो। पॉइंट्स तो लेने आते हैं ना, x2 y0 क्या होगा, x2 y0, ये पॉइंट आ गया, x3 y0, ये पॉइंट आ गया, x0 y6, तो ये पॉइंट आएगा कुछ। चलो x इक्वल टू 1 भी ले लो, x की वैल्यू 1 है, क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, 2 आया था, y की वैल्यू 2, सो इफ x इज 1 y इज 2, कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टेक x एज माइनस 1, लो x एज माइनस 1, क्या वैल्यू आई थी y की, पीछे सॉल्व किया होगा फिर देख रहे हो शक्लें, 0 थी माइनस 1 पे, 12। ऐसे बैठो तो मैं क्या फ्रेंच पढ़ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ये इक्वेशन दी है, वैल्यूज लिख भी नहीं रहे हो कुछ भी, मैं लिखूंगी आके। हाँ हाँ ग्राफ, तो यहाँ से कोई वैल्यू आ गई जिसमें हमने लिखा इफ x इज माइनस 1 y इज 12, राइट। तो अब इन सब को अगर हम कोशिश करते हैं ना जोड़ने की, तो कुछ ऐसा जुड़ कर देखो, इट्स गोइंग लाइक दिस। इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ 30 पे भी करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे जाए, ठीक है। तो ये बनती है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट, मैंने नहीं ड्रॉ किया, जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसे इन्वर्ट एक यू सी शेप बनकर आएगी, ठीक है। इस शेप को क्या नाम देते हैं, जैसे आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, उसको कहा था स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे ही जो ये यू शेप बनी है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, राइट। तो इसको हम नाम क्या देंगे, पैराबोला। तो ग्राफ ऑफ अ, लिखो अब इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ ऑफ अ quadratic polynomial will always be a parabola, will always be a graph of a quadratic polynomial is a parabola, मतलब ये पैराबोला उसका नाम है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है बेटा, पता क्यों, कि इसमें जो समझ आता है ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, ये डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, जीरो क्या है, जब आप इसको, आई नो इसके आगे क्या क्या आता है, मतलब ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जीरोस आएंगे, एंड आई नो द क्वेश्चंस कैसे होंगे, तभी समझा रही हूँ। वहां पे क्वेश्चन में ऐसे रखकर देखते हो कि क्या बोल दिया। सिंपल से एक बात याद रखो, मैं आपको ये बता सकती थी कि ठीक है यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 0 है, क्यों है, क्योंकि इस पर y 0 हो गया। तो जहां पर भी ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया ना, वो मान लेना उस पॉलिनोमियल का, उस इक्वेशन का 0 है। समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है हमें। चलो बोरिंग है टॉपिक, ऐसा करो अब आ जाओ पेज नंबर 27, एग्जाम्पल 1। इंटरेस्टिंग बना हुआ, मैं क्या करूं, इंटरेस्टिंग बना नहीं, एग्जाम्पल 1। हाँ बोरिंग तो हर बार होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, पढ़ाई इंटरेस्टिंग कब होती है। तो देखो एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, each is a graph of y is equal to p of x, where p of x is a
पॉलिनोमियल, ये तो समझ में आ गया। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ से जीरोस बतानी है, बता सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? कितने? 2 फॉर द फर्स्ट फिगर। 1 क्यों होंगी? क्योंकि हमें क्या चेक करना है, वो ऐसा कुछ जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, वो ऐसा जाता है ना, बोरिंग है ना, इसीलिए तभी 2 निकला। उसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया? एक पॉइंट पर। कहीं और कट किया एक्स एक्सिस को? नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 1। लिखो, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। फॉर द सेकंड वन 2, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। आप एक्स एक्सिस वाले पॉइंट देखोगे। अच्छा, इन जीरोस के बारे में हम कुछ बता सकते हैं? साथ साथ ये भी लिख लो, इंटरेस्टिंग करो। ये जीरो क्या लग रहा है, कहां पर एक्स एक्सिस के? वो वाई एक्सिस है ना, ये वाई हो गया हमारी वर्टिकल वाली। मैंने क्या कहा था, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर, है ना, फर्स्ट वाले। अच्छा, जीरो के बारे में कुछ बता सकते हो? ये जो एक्स है यहाँ पर है, कहाँ लाया करता है ये? एक्स की नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। तो जीरो इज अ नेगेटिव नंबर। कैन आई से द जीरो ऑफ दिस? नो, जीरो को कुछ नहीं कहते, नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर जीरो नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको तो नेगेटिव बोल सकते हैं, है ना, उसमें तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ही लेना है ना। तो यहाँ पर आई नो फॉर दिस पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस इज 1 which is a negative number and 0 is a negative number. Zero of the polynomial will be a negative number. ठीक हो गया बच्चा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 2 आएगा। नंबर ऑफ जीरोस इसमें किया सेकंड वाले में 2। हाउ मेनी नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव? 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। 2 जीरोस है, एक जीरो नेगेटिव होगी, एक जीरो पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया? थर्ड वाले में, थर्ड वाला ग्राफ है लाइक दिस। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 3। हाउ मेनी नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। चलो अब आ जाओ फोर्थ पे। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1। हाउ मेनी नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव? ओनली 1 जीरो एंड दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। ये क्या बनी है? ये ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो। स्ट्रेट लाइन। नींद खुल गई? हाँ जी। चल नेक्स्ट आ जाओ। ये कुछ ऐसा है, ये क्या शेप बनी हुई है? पैराबोला। This parabola touches the x-axis at exactly 1 point. इस पैराबोला ने x-axis को टच किया है exactly 1 point. तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसकी? 1. It has only 1 zero. जैसे कि ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर बनकर आया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x-axis को टच करते हुए जाते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर्स है, उनकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी? 1। समझ में आ गया? x + 4 + 4x इज इट x + 2 का होल स्क्वायर? हाँ जी, यस और नो? यस, है ना। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस आपको इसने आपने इसको सिर्फ एक वैल्यू पे जीरो किया था, राइट? x की वैल्यू सिर्फ -2 आई थी और कुछ नहीं आया था। जब ये जीरो हो जाए तो इट हैज एग्जैक्टली 1 जीरो एंड दैट जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ फोर्थ सिक्स्थ पार्ट पर। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? हाउ मेनी नेगेटिव? 1 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 0। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ना, तो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी? 0। इट हैज नो जीरो। हाँ जी, चैप्टर 1 की ऑप्शनल है, उसमें ऑप्शनल
पता क्या है, जो मैं अभी करवा रही हूँ उस पर ध्यान दें। अभी हम जब ऑप्शनल पे पहुंचेंगे तब देखेंगे कौन सी वाली 3.7 अभी नहीं आएगी आपको, बाद में तो आएगी, अभी नहीं आ रही है, अभी आपके टेस्ट में अभी नहीं आ रही है, मैं सच में कह रही हूँ। उसके बाद ना क्वेश्चन डाल देते हो, कहेंगे मैम आपने तो कहा था नहीं आएगी, तो ये तो कर ही सकते हो, इजी है, इतना प्रैक्टिस कर लिया। हाँ ये हाल होगा, कर लो। उसके बाद में कहोगे मैम आपने भी नहीं करवाई, कर लो। मैंने तो करवा तभी करवाई है ना, बाद में नहीं कहोगे मैम आपने नहीं करवाया ना, तभी हमसे नहीं हुआ। समझ में आ गया? So this has no zero because it never cuts the x-axis, not cutting the x-axis. अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, how many zeros are there? सेकंड पार्ट में बताओ 1 0, सिर्फ x axis देखना है, y axis नहीं। थर्ड पार्ट पे 3 zeros. Can I see 3 points? 1 negative and 2 positive. Number of zeros are 3. For the fourth part 2 zeros. 2 zeros, both are negative. फिफ्थ पार्ट 4 है कि 5 है? 4 जीरो, बाय एक्सिस को नहीं देखा, वेरी। और इसके बाद सिक्स्थ पार्ट 3 जीरो, 3 zeros, 1 negative, 2 positive. चलो वेरी। हाँ ये अच्छी थी ना? हाँ जी बहुत अच्छी। अब आ जाओ, उसने बोला मैंने, हाँ उसने ही बोला था कि और बोला था? ध्यान से रखा करो, पूरी क्लास को गलत पढ़ा रहे हो तुम। मैंने गलत लिखा है, फिर उसने सही करवाया नहीं, उसका ध्यान ही नहीं, उसको बोल देता था। उसके फ्रेंड होना है ना तभी। चलो आ गया, ये क्लियर हो गया। नाउ इसको मैं अब और इलाबोरेट नहीं करूंगी, आपके ग्राफ बाद में हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होते हैं वो क्या क्या शेप्स लेते हैं, पैराबोलास की क्या क्या शेप होती है और किस तरह से वो शेप क्यों होगी, कब होगी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट हमें करना है, जिससे आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी, और ये चीज कभी समझ नहीं आएगी, हर बार पूछ जाओगे, हर बार सोचोगे क्या लिखा हुआ है, राइट, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन, देखो रिलेशनशिप बिटवीन coefficients and zeros of a polynomial. एक सिंपल सी बात है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है, लीनियर एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन आती है ना, जो आपने अभी 8th में की होगी, ऑनलाइन ही की हो चाहे। जैसे कि मैंने आपको कहा है मल्टीप्लाई करो दिस वन x + 3 इंटू x + 4, ये मल्टीप्लाई करना आता है? हाँ जी बताओ क्या होगा? x² + 4x + 3x + 12, ऐसे ही छोड़ दोगे इसको। इसके बाद क्या लिखोगे? x² + 7x + 12। अच्छा यहाँ पे नंबर क्या था मेरे पास? 3 और 4। यहाँ पे नंबर क्या बनकर आया? 7। और यहाँ क्या बनकर आया? 12। ये 7 और 12 और 3 और 4 में कोई आपको रिलेशनशिप लग रहा है? 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7, और 3 into 4 किया तो क्या आ गया? 12। एंड इफ आई टेक द साइंस अलोंग साइड, ये लो -3 और ये x + 4 लिया, वरना मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? x² - 3x, करो मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई इसको देखकर करो, -3x + 4x - 12, ठीक है? क्या आ जाएगा ये? x² + x - 12। इधर ध्यान दे दो, तुम्हारा पेपर नहीं पास करना है, ठीक है? x² + x - 12। तो अब हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या बनकर आया है? कोएफिशिएंट ऑफ x है +1, और यहाँ पर क्या हमारे पास नंबर है? -12। ये -3 था और +4 था, तो आपने जब इनको -3 और +4 को ऐड किया तो बनकर आया +1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बनकर आया -12। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट नाउ। ये बहुत ही लॉजिक है, आपके फॉर्मूलाज में यूज करते आ रहे हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब वो बैकवर्ड दे रहा है, वो कहता है आपको क्वेश्चन में हाउ वी फाइंड द रिलेशनशिप, अब कैसे निकालते हैं?
उसने कहा आपको मैंने ये एक्सप्रेशन दे दिया -7x + 12, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है तो दो नंबर्स को, दो फैक्टर्स लीनियर वाले को मल्टीप्लाई करके आया होगा, x + a x + b ऐसा कुछ करके। और याद है ये फॉर्मूला भी आपने किया था कि x + a × x + b क्या होता है, x² + a + b × x + ab। और ये जीरो वाली चीज यही है ना। जीरो क्या कहती है, वो दो वैल्यू जिसमें वो जीरो हो जाए। जब आपने इसको फैक्टराइज किया आकर आया x - 3 x - 4, राइट। जीरो कब होगा, जब x कब होगा 3 और x कब होगा 4। इसका प्रोडक्ट जीरो कब होगा, इस नंबर को जीरो कर दो या इस नंबर को जीरो कर दो। वी पुट x = 3 और x = 4, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो आ जाएगा। इतना तो क्लियर है, राइट। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ, जाओ, लीव लीव, गेट अप। तुम्हारे लिए क्लास ओवर है, जाओ, आने की जरूरत नहीं है। ये लोग टेक योर फीस, जाओ। टाइम लग रहा है ना, बोरिंग लग गई क्लास आपको, बोरिंग है ठीक है, समझ में आती है। हद होती है एक बात की, 5 मिनट दिखने 4 मिनट दिखने मुझे भी पता है, आपसे पहले मुझे जल्दी है जाने की। बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात करनी है, इन बिटवीन ऐसे बिल्कुल कुछ भी। ठीक है, एक बार बर्दाश्त किया, 2 बार बर्दाश्त किया, मतलब हर बार आप बोलोगे मैं सुनूंगी। See, what I'm trying to explain you is रिलेशनशिप हमने कैसे निकाली, ये सब चीजें आप करके आए हो, अब आप उसको बैकवर्ड स्टडी कर रहे हो, ठीक है। कैसे करके आए हो, आपको मैंने कहा x + 3 और x + 4 को मल्टीप्लाई करो, है ना, मैंने ये कहा आपको, राइट। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बता दिया x² + 7x + 12। अब मैं आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे दूंगी x² + 7x + 12 और मैं पूछती हूँ कि जीरोस क्या है, राइट। आप रैंडमली वैल्यूज पुट करते हो। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो, आपने इसको ऐसे फैक्टराइज किया, बैकवर्ड्स चलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, है ना। और ये जीरो कब होगा, अब आपने x + 3 × x + 4 इस चीज को जीरो बनाना है, इसकी वैल्यू को जीरो बनाना है। तो आप क्या करोगे, पुट x as -3, पुट x as -4, राइट। तो ये -3 और -4 जब बनकर आए, इनका सम जो था न्यूमेरिक वैल्यू 3 + 4 का सम देखो कहां बनकर आ गया, ये 7। और 4 × 3 क्या होता है 12। साइंस को अगर हम छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर आ गया। तो यहीं से रिलेशनशिप निकल कर आती है, लिखो फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम लिखते हैं a quadratic polynomial y = px = ax² + bx + c, y = ax² + bx + c। इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 zeros at the maximum. So let me say, let alpha and beta, एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है, अल्फा एंड बीटा को हम जीरोस लेते हैं, आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Let alpha and beta be the zeros of this polynomial. क्लियर हो गया, हमने कहा अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। कोई भी, जैसे हमने 3 4, आपने इतने सारे पॉलिनोमियल्स अभी लिखे, 2 3 लिखा, -2 3 लिखा, -5 + 1 लिखा, है ना, तो वो सारी जीरोस हैं। तो अगर अल्फा एंड बीटा उन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने कहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या बनकर आता है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसका साइन चेंज करोगे और डिवाइड करोगे a से। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप पहले मल्टीप्लाई करना दो लीनियर एक्सप्रेशंस को और फिर देखना कि आपका ये नंबर यहाँ के साथ कैसे रिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था x + 3 x + 4 मल्टीप्लाई करके आया x² + 7x + 12, राइट। और जीरोस हमने क्या लिखी थी,
-3 -4, ये भी क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, सम ऑफ जीरोस, -3 + -4 क्या बनता है? -3 + -4 क्या बना? -7। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? +7। तो सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या होगा? माइनस, लिखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है, उस नंबर को लिखो, उसका साइन चेंज करो, डिवाइड करो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जस्ट आपको सिर्फ अगर आज होमवर्क दूं ना मैं, तो आपको यही करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखो मल्टीप्लाई करके, उनकी जीरोस निकालो और फिर देखो वो नंबर मल्टीप्लाई होकर कैसे आपके सामने आ गया। और इसी के साथ आता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा। हमने अगर इन जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल में कहाँ आएगा? इट विल बी इक्वल टू c/a। देखो 3 और 4 का प्रोडक्ट क्या था? 12। -3 -4 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12। और वो देखो 12 का बनकर आया था कांस्टेंट टर्म में, तो क्या हो गया? c/a, जिसे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट, द कांस्टेंट टर्म, सॉरी नॉट द कोएफिशिएंट, obviously we'll write constant term divided by coefficient of x square. Product of zeros is alpha beta c/a, constant term divided by coefficient of x square, right? इसी चीज को हमें कल यूज करना है। आपका ग्राफ वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसे हमें और इलाबोरेट करके समझना है, बिकॉज उस पर ही आपके एमसीक्यूज बनकर आते हैं। ठीक हो गया इतना?